हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अपने वीडियो 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए लोड कर रहा हूं रेगुलर, जिनमें उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैटर डाला गया है। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपकी स्टडी में फ़ायदा कर रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले वीडियो में हमने कूलॉम बल लिया था, कूलॉम फोर्स लिया था, अर्थात वैद्युत बल लिया था। अब उसमें हम वेक्टर, ये जो वैद्युत बल है, अगर दो से अधिक आवेश है तो उनके द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो हमने इसमें लिया है कि बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यदि दो से अधिक आवेश किसी सिस्टम में हैं और वो सभी आवेश किसी एक आवेश पर बल आरोपित करते हैं तो उस पर नेट बल कितना होगा, ये हम सदिश विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमने लिए हैं दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर दो से अधिक, ये नोट करने वाली बात है, आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर परिणामी ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अतः किसी आवेश पर कार्यरत परिणामी बल दूसरे आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि किसी आवेश पर जितने भी बल होंगे उन सब के सदिश योग कर दीजिए तो उस आवेश पर परिणामी बल आ जाएगा। जैसे हमने इस एक आवेश पर, ये Q आवेश है, इस पर Q1, Q2, Q3 के द्वारा बल लगते हुए दिखा रखे हैं। तो अगर हम इसमें बल निकालें तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डैश 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 इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि सारे बलों के सदिशों को जोड़ देंगे तो वो बल इस पर परिणामी बल बन जाएगा। तो हमने इसमें लिखा है, माना कार्तीय तल में Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn n आवेश क्रम से बिंदु A, B, C पर रखे हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष जिनके पोजीशन वेक्टर क्रम से RA, RB, RC हैं, डैश 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 हैं, अर्थात OA बराबर RA, OB बराबर RB, OC बराबर RC डैश डैश हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कण हैं जिन पर ये आवेश रखे हैं, जैसे A पर Q1 रखा है, तो इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति यानी कि दूरी जो है वो RA है। इनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, यानी कि स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश, जो उस बिंदु की स्थिति को डिनोट करता है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि जैसे इस बिंदु A पर Q1 आवेश है और बिंदु P पर Q आवेश है जिसका स्थिति सदिश RP है। ये Q1 इस Q पर F1 बल आरोपित करता है। तो F1 जो बल निकालना पड़ेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें इसका वेक्टर रूप लेंगे Q1 Q, यानी कि Q1 इंटू Q2 की जगह Q रख देंगे, अपॉन जो इनके बीच की दूरी है ये है वेक्टर RAP से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर AP का मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दूरी ये होगी RAP। अब डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन है A से P की ओर। तो इस डायरेक्शन का जो स्थिति सदिश होगा वो RAP को इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि यह डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये बल किस तरफ से किस ओर लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखें तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर RAP अपॉन इसका मॉडुलस, यानी कि इसका परिणाम। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो
अब देखिए आगे हमने लिखा बिंदु P पर आवेश Q स्थित है जिसका पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू RP। तो Q आवेश पर Q1, Q2, Q3 आवेशों के द्वारा आरोपित बल क्रम से F1, F2, F3 डैश डैश हैं। इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत से Q पर परिणामी बल सब आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ली। अब हमने लिया है Q पर Q1 के द्वारा आरोपित बल। देखिए मैंने पीछे भी समझाया आपको कि F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q अपॉन RAP मॉडुलस का स्क्वायर। इसको हम मॉडुलस लिख दें जैसे ऐसे लिखा है हमने, जैसे हमने लिखा है ये, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि RAP, ऊपर वेक्टर मत लगाओ तो ये परिणाम ही आ जाता है। ये भी परिणाम है, परिमाण, और ये भी परिमाण है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम चाहे इस पे मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं, मॉडुलस लगा दिया हाल की हमने। और डायरेक्शन कौन सी है? RAP, यूनिट वेक्टर RAP। तो यूनिट वेक्टर RAP को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर RAP अपॉन RAP मॉडुलस। तो इसलिए ये मॉडुलस, ये RAP टू दी पावर 2 है मॉडुलस की, और एक पावर ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q अपॉन RAP मॉडुलस RAP होल क्यूब इंटू वेक्टर RAP। तो वेक्टर RAP इस वेक्टर की डायरेक्शन में चला गया। अगर यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, अगर वेक्टर लगाएंगे तो उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं RAP को यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर RP माइनस पोजीशन वेक्टर RA। ये पीछे समझा रखा है मैंने उसको कि इसको कैसे निकाला जाएगा। देखिए पीछे देखते हैं, ये समझा रखा है कि RAP इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। तो जो लास्ट में होता है वो पहले लिखते हैं, जो पहले होता है वो लास्ट में लिखते हैं। तो OP माइनस OA, तो ये आ गया RP माइनस RA, यानी कि इसकी जगह हम ये और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और फिर यूनिट वेक्टर का मतलब भी समझा रखा, यूनिट वेक्टर RAP इज इक्वल टू वेक्टर RAP अपॉन वेक्टर AP अपॉन वेक्टर AP मॉडुलस, या ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था RP माइनस RA अपॉन वेक्टर RP माइनस वेक्टर RA मॉडुलस, यानी कि वही वेक्टर उसका परिमाण से नीचे डिवाइड कर देंगे। चाहे वेक्टर को इस प्रकार लिखें और चाहे वेक्टर को इस प्रकार लिखें, दोनों बात एक ही है। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो F1 आ गया है, F1 बन गया हमारा कि 1/4πε0 Q1Q अपॉन RAP क्यूब इंटू वेक्टर RAP। ठीक है ना, या ऐसे इस फॉर्म को ऐसे और इस फॉर्म को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1Q अपॉन RAP की जगह RP माइनस RA मॉडुलस क्यूब, और यहाँ पे RAP की जगह वेक्टर RP माइनस वेक्टर RA। तो हम इस फॉर्म को लेके चलेंगे आगे। ठीक है, इसको भी साथ साथ रख देंगे, इसी प्रकार लिख देंगे। इसके बाद F2 में बस यहाँ Q1 की जगह Q2, और क्योंकि ये B पॉइंट पर है तो A की जगह B, और फिर P उसी प्रकार से, जहाँ पर B है A है वहाँ पे B कर दिया जाएगा, जहाँ Q1 है वहाँ Q2 कर दिया जाएगा। F3 में इसी प्रकार से, जहाँ Q2 आया Q3 कर दिया जाएगा, जहाँ B आया वहाँ C कर दिया जाएगा, और इधर भी इसी प्रकार से बदलेंगे। तो अब हमारे पास सारे बल फोर्सेस सिमेट्रिक आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से उसमें F1, F2, F3 की वैल्यूज़ रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। देखिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q अपॉन RP माइनस RA मॉडुलस क्यूब इंटू RP माइनस RA प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन Q RP माइनस RB का होल क्यूब RP माइनस RB प्लस 1/4πε0 Q3Q अपॉन RP माइनस RC मॉडुलस होल क्यूब RP माइनस RC डैश 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 एन टर्म्स तक ऐसे ही करते चले जाएंगे, रख देंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, ब्रैकेट लगा लेंगे, ये तो कॉमन आ गया सब में से, और यहाँ Q1
अपॉन आर पी माइनस आर ए मॉडुलस होल क्यूब, आर पी माइनस आर ए प्लस क्यू टू आर पी माइनस आर बी होल क्यूब, आर पी माइनस आर बी, ऐसे ही आर सी आ जाएगा और ये एन टर्म्स आ जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/4πε0। देखिए सिमिट्री बन रही है, यहाँ पे Q1 Q3 Q2 Q3 ऐसे आ रहे हैं, तो हम इसको इकट्ठा करके सिग्मा लगा सकते हैं। सिग्मा का मतलब है योग, और आई को हमने 1 से n तक, तो यहाँ पर जहाँ 1 2 3 आ रहा तो यहाँ पे QI लिख देंगे, जहाँ पे RP है सब में कॉमन है तो RP एज इट इज रहने देंगे, जहाँ पर ये RA RB RC आ रहा उसकी जगह RI लिख देंगे, नीचे भी ऐसे मॉडुलस लगाएंगे RP माइनस RI होल क्यूब। इसका मतलब है कि हम I को पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 रखेंगे। जैसे 1 रखना तो I को यहाँ 1 रखा, Q1 हो गया, यहाँ पे A रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि किसी दिए गए बल के परस्पर लंबवत भाग वियोजित करने। अगर कोई बल है, क्योंकि इसमें इसका कार्य, इसमें इसका काम आएगा, तो कैसे करेंगे। एक बल F है, एक्स अक्ष से थीटा एंगल बना रहा है, और दूसरा ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में इसके वियोजित भाग निकालने। तो याद रखना, जिधर से ये थीटा है उधर कोस लगा देंगे F के साथ, इसका परिमाण F है, F कोस थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा F साइन थीटा जिधर एंगल नहीं बनता। अगर इस तरीके से इसके हॉरिजॉन्टल और वो वर्टिकल कंपोनेंट डिजोल्व करेंगे तो कभी गलती नहीं होने की, जिधर थीटा बना हुआ उधर कोस लेना है हमेशा। अब आता है सदिश योग की गणितीय विधि। ये दो सदिश हैं, ए पी और क्यू, दो बल हैं, इनका परिणामी आर है। तो अगर हम, और ये थीटा कोण पर लगे हुए हैं, अब इस आर को हमें ज्ञात करना, कैसे करेंगे। इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसको बिल्कुल, और इस बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। देखिए ये सिमेट्रिक एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये परिणामी इस पी से अल्फा कोण बनाता है। तो अब हमें आर को निकालना है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर ये थीटा है और इसका, क्योंकि ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, तो सामने हम क्यू साइन थीटा, जो लंब आ जाएगा क्यू साइन थीटा, आधार आ जाएगा क्यू कोस थीटा। कैसे निकला, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए बी, तो बी एम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अर्थात क्यू साइन थीटा। ऐसे ही कोस की सहायता से निकालना, ए एम जो आ जाएगा ए बी कोस थीटा अर्थात क्यू कोस थीटा, अर्थात क्यू कोस थीटा। तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये रख दिया। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। तो ओ बी कितना, आर का वर्ग, ओ एम कितना है, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए तो है पी और ए बी एम है क्यू कॉस थीटा, तो दोनों को हम यहाँ वर्क करके रख दिया। इसको खोला तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से हमने क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसका तो 1 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो यानी कि इसका जो परिणामी आ गया हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें ये कि ये जो इसका परिणामी आर कितने, कौन सी दिशा में जाएगा अल्फा पर, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार से निकाल लेंगे, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। यह न्यूमेरिकलों में काम आएगा। अब बच्चों मैं 2-3 न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ। जैसे निम्न चित्र में प्रदर्शित दो आवेशों के कारण किसी तीसरे पर परिणामी बल F का मान ज्ञात, वह दिशा ज्ञात कीजिए। एक ये आवेश है, ये Q1 है, Q2, तो इससे क्योंकि तीनों धनात्मक है, ये Q3 है, तो इससे प्रतिकर्षण बल लगेगा Q1 से Q3 पर इस दिशा में, ठीक है, और Q2 से Q3 पर 3-2 दिशा में बाहर की ओर। इसको Q डिनोट मान लिया, इसको P मान लिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल ये थीटा दे रखा। तो पहले इसने दिया है जब थीटा 0 हो, तो सीधा वो इक्वेशन जो हमने पीछे अभी निकाली थी, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा, वो लगाएंगे। देखिए इसमें हमने लगा दिया, तो कोस थीटा को 0 रख दिया, इसका मतलब हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यानी कोस थीटा 1 होता है, तो आ गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर आ जाएगा p प्लस क्यू, और tan अल्फा आ जाएगा q साइन 0 अपॉन p प्लस क्यू कोस 0, साइन 0 होता है इसलिए 0 आ गया। इसके अगले सेकंड और थर्ड उसमें पार्ट में
थीटा को 90 रखेंगे शून्य हो जाएगा, और थीटा को 180 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। या आप इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब आता है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ए बी सी डी में से प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है, डी पर रखे आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। डी ये रहा, देखिए वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर, डायगोनल हो जाएगा a√2, क्योंकि ये ए पाइथागोरस से a√2, ये एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। तो आगे बढ़ाएंगे, ये 45, क्योंकि सारे धन आवेश हैं तो बाहर ये प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं, ठीक है। इस पर क्यू पर तो 3 बल हो गए, F1 ए के कारण F1, बी के कारण F2 और सी के कारण F3, ठीक है। अब इसको हम जो डिजोल्व वाला इस तरीका बताया था 2 कंपोनेंट में डिजोल्व करने के लिए, ये तो एक्स एक्स की दिशा में ही है, ये वाई एक्स की दिशा में, इसको भी एक्स और वाई एक्स की दिशा में तोड़ लेंगे। F2 cos 45, क्योंकि एंगल 45 बनाया, और इधर F2 sin 45। तो अब Fx आ गया F1 प्लस F2 cos 45, F1 प्लस F2 cos 45 की वैल्यू रख दी 1/√2, फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों Q हैं, Q1 Q2 भी Q स्क्वायर हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 की जगह, दोनों की जगह Q रखेंगे, बीच की दूरी a स्क्वायर है, और F2 में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, क्योंकि a√2 दूरी है तो उसका वर्ग हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1/√2। तब इसको काउंट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2√2, उसको f मान लिया हमने। ऐसे ही Fy आ गया F3 प्लस F2 sin थीटा sin 45, उसी प्रकार से निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2, ये भी f मान लिया, यानी कि Fr हो जाएगा, क्योंकि दोनों लंबवत हो गए। अब ये जो है कोस थीटा जो था 90 हो गया, ठीक है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, यानी कि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है, समझो, क्योंकि ये हमने लिखा ना Fr स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा की जगह 90, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, तो ये बच गया, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो F स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो मॉडुलस इसका जब वर्गमूल लेंगे तो F√2 आ जाएगा, F की वैल्यू रख देंगे, और इसको जो भी कैलकुलेशन करने के बाद कटेगा वो काट देंगे, और उसके बाद जो है Fr इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 प्लस √2 प्लस 1/2 न्यूटन, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स Fy अपॉन Fx, दोनों बराबर हैं 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा 45 डिग्री की डायरेक्शन में ये कार्य करेगा। तो मित्रों, ये तो स्टूडेंट्स, ये अपना वीडियो मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, आगे भी डालूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।